भारतीय वायुसेना मना रही है 93वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शक्ति प्रदर्शन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। वायुवीरों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। वायुसेना दिवस पर शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन। परेड में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले लड़ाकू विमानों की उड़ान। वायुसेना दिवस पर ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का दिखा बेजोड़ संगम। ऑपरेशन सिंदूर की झलक। भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस और नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुखों ने नमन किया। आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का तोहफा देंगे। मुंबई के लोगों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी की सौगात। आज नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले चरण का होगा शुभारंभ। 19,647 करोड़ की लागत से बना नवी मुंबई एयरपोर्ट 1160 एकड़ में फैला है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कुल 4 टर्मिनल होंगे। हवाई सफर और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार होने पर सालाना 9 करोड़ होगी यात्रा क्षमता। कार्गो क्षमता 32.5 लाख टन होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबईकरों को अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की देंगे सौगात। मेट्रो की लाइन 3 का उद्घाटन करेंगे। आचार्य अत्रे चौक और वर्ली को कफ परेड से जोड़ेगी लाइन 3। कफ परेड से आरे कॉलोनी तक लाइन 3 में कुल 27 स्टेशन होंगे। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 की लंबाई 33.5 किलोमीटर। मेट्रो की नई लाइन से 2 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। 37,270 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस लाइन पर रोजाना 13 लाख से ज्यादा यात्रियों के सफर करने का अनुमान। मुंबई वन ऐप लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐप मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन, बस जैसी 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ये शुभभूमि सेंटर में 11 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निषाद राज प्रतिमा और बृहस्पति कुंड का करेंगे उद्घाटन। 4.5 करोड़ की लागत से तैयार। अयोध्या वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। धार्मिकता के साथ पर्यटन का भी मिलेगा अनुभव। डीएम और एसएसपी ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जगह की तैयारियों का लिया जायजा। यूके के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार। मुंबई बीएमसी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर प्रदर्शित किए गए भारत और यूके के झंडे। छठ महापर्व मनाने को लेकर दिल्ली के यमुना घाटों की साफ सफाई में जुटी दिल्ली सरकार। कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छ नजर आ रही यमुना। आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन होगा। 7 दिन तक देव समागम। देव मोहल्ले में 300 से ज्यादा देवी देवता का मिलन। कुल्लू दशहरा उत्सव में आज लंका दहन में शामिल नहीं होगी माता सीता। भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका पर करेंगे चढ़ाई। कुल्लू दशहरा उत्सव में नहीं होता रावण पुतला दहन। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते बल्कि प्रतीक के रूप में मुखौटे जलाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया के बाद भगवान श्री राम का रथ वापस लौट आएगा। माता सीता के साथ वापस अपने मंदिर रघुनाथपुर पहुंचेंगे प्रभु श्री राम। 365 साल पुरानी है कुल्लू दशहरा उत्सव की परंपरा। आस्था और भक्ति का अनोखा उत्सव। लाखों भक्तों ने देखा भव्य देव मिलन। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी जारी। तापमान में भारी गिरावट। बर्फ की चादर से गुलजार हुई जन्नत की वादी। गुलमर्ग जमकर हो रही बर्फबारी। भारी बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्नोफॉल के बाद अद्भुत दिखा नजारा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। 3 दिन बाद फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह। जय माता दी के जयकारों के साथ भक्तों का हुजूम माता के दर्शन के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। सड़क को साफ करने में जुटा प्रशासन। लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख में भारी बर्फबारी। कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही। लद्दाख के द्रास में जमकर बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से गुलजार हुआ द्रास। बड़ी संख्या में द्रास पहुंच रहे सैलानी। चंबा में भारी बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से घाटी के तापमान में गिरावट। भारी बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। घरों से बर्फ हटाते दिखे लोग। चमोली में बर्फबारी जारी। चारों तरफ करीब 2.5 फीट तक बर्फ जमी।
चमोली के हेमकुंड में बर्फबारी के बीच उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने हेमकुंड में लगाई डुबकी। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड के कपाट, तैयारियां जोरों पर जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भीषण बर्फबारी, धौलाधार पर्वत बर्फ की सफेद चोटियों से ढकी नजर आई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट, हुआ ठंडक का एहसास। दिल्ली एनसीआर में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक साफ जताया मौसम का अंदेशा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़क से लेकर उड़ानों तक पर असर, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही बारिश, पारा गिरने से शाम में गुलाबी ठंड का एहसास। दिल्ली के बुराड़ी में भारी बारिश से सड़कों का हाल बेहाल, जगह जगह वाटर लॉगिंग से जनजीवन प्रभावित। बुराड़ी की गलियों और सड़कों पर 3-3 फुट तक पानी जमा, राहगीरों और वाहन चालकों को मुश्किल हो रही। बारिश के कारण पानी में डूबे बाइक के टायर्स, ऑफिस जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से थमी वाहनों की रफ्तार, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी, भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। दिल्ली में बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, अक्षरधाम इलाके में धीमी रही वाहनों की रफ्तार। अक्षरधाम मंदिर के पास फ्लाईओवर के पास हैवी ट्रैफिक, सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित। दिल्ली के साउथ एक्स